नमस्कार साथियों, स्वागत है आज एक नई सुबह में आप सबका। अपने आने वाली नेक्स्ट कंडीशन को लेकर अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हेडिंग बोर्ड पर मेंशन है सामने आपके, फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन ये अपना आज का डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है और इस टॉपिक के साथ ही अपनी फर्स्ट यूनिट सब्जेक्ट की कंप्लीट भी होगी। वो पहली यूनिट जो पहले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे टॉपिक से स्टार्ट होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन वालों से, वहां से जर्नी स्टार्ट होती है और उस यूनिट के लास्ट कंटेंट के तौर पे फीटल सर्कुलेशन को डील किया जाता है। तो हम आज इस लेक्चर में फीटल सर्कुलेशन, इसकी फिजियोलॉजी, इसमें पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल्स और फिर आफ्टर बर्थ उनमें होने वाले चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, इंपॉर्टेंट 1 एमसीक्यूज हैं, उन्हें देखेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे पूरे लेक्चर को और उसके बाद में फिर से आएंगे इन सभी एमसीक्यू को एग्जैक्ट आंसर की इंफॉर्मेशन देने के लिए। देखते हैं हमारे लिए फीटल सर्कुलेशन किस प्रकार के एमसीक्यूज का पेयर लेकर प्रेजेंट हुआ है। 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन यहां देखें, क्वेश्चन पूछ रहा है फीटल सर्कुलेशन के अंदर वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन मैक्सिमम पाया जाता है। फीटल सर्कुलेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आएंगी, उनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को लेके वेरिएशन भी आती है। मैक्सिमम किसके पास होगा, यह क्वेश्चन की डिमांड है। 4 ऑप्शन सामने अवेलेबल है। हमेशा की तरह वीडियो पॉज, क्वेश्चन राइट डाउन, गेस आंसर टिक एंड मूव फॉरवर्ड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पूछ रहा है आपसे, डक्टस आर्टेरियोसस। एक कंडीशन स्ट्रक्चर बनती है फीटल सर्कुलेशन में, डक्टस आर्टेरियोसस। सवाल यह पूछना चाहता है उसके बनने का कारण क्या है, कौन सी ऐसी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जिम्मेदार है जो डक्टस आर्टेरियोसस को बनने के लिए मजबूर करती है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आते हैं अगले सवाल पे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपन पढ़ते हैं, वहां पे एक नाम है एनाटॉमिकल चेंजेस। फीटल सर्कुलेशन में 9 महीने पूरे होने के बाद जब बच्चे की डिलीवरी होती है, डिलीवर होने के बाद वो न्यूबॉर्न में चेंज होता है, तो वहां पे काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे जाते हैं। उनमें नाम आ रहा है एनाटॉमिकल चेंजेस का। सवाल पूछ रहा है फीटल सर्कुलेशन से संबंधित एनाटॉमिकल चेंज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही बोला गया है, एप्रोप्रिएट सही बोला गया है उस चेंजेस के लिए, वो आपको यहां पर डिसाइड करना है। ऐसा ही एक और सवाल लेकर आते हैं। पिछले क्वेश्चन में जहां हमने देखा कि एग्जामिनर डिमांड कर रहा था एनाटॉमिकल चेंजेस का कारण पूछने का, इस सवाल में वैसा ही सारा फॉर्मेट है। अब की बार डिमांड कर रहा है फिजियोलॉजिकल चेंज आने का कारण क्या होता है, या फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए क्या सही कहा गया है। पिछले क्वेश्चन में पूछा एनाटॉमिकल चेंज के लिए क्या सही कहा गया है, यहां पूछ रहा है फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए क्या सही कहा गया है। नेक्स्ट वन, ये देखें लिगामेंट टीरस। फिर वही बात, फीटल सर्कुलेशन में बच्चे के जन्म के बाद में कई संरचनाओं में परिवर्तन आता है। यहां एक सवाल है कि लिगामेंट टीरस एक विशेष संरचना का निर्माण होता है, वो किसके चेंज होने से बनी है। जन्म के बाद बच्चे में कौन सी स्ट्रक्चर के चेंज होने से लिगामेंट टीरस का फॉर्मेशन होता है, यह क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। आते हैं अगले पे, फोरामेन ओवल। अच्छा सवाल है। फीटल सर्कुलेशन में पाए जाने वाली विशेष संरचनाएं विशेष क्रम पे पाई जाती हैं। मतलब सबसे पहले ये स्ट्रक्चर मिलेगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें पोजीशन दी गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहां क्वेश्चन पूछ रहा है फोरामेन ओवल जो स्ट्रक्चर फीटल सर्कुलेशन में पाई जाती है,
सर्कुलेशन के हिसाब से वो कौन सी पोजीशन या कौन से स्थान पर देखी जाती है? ऑप्शन सामने अवेलेबल। आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखें, जन्म के बाद स्ट्रक्चरल चेंज जो आते हैं सर्कुलेशन में, उनके आने का कारण क्या होता है? क्यों वो सारी संरचनाएं अब चेंज हो रही है? ऐसा क्या हो गया? ये सवाल ने डिमांड करा है। ऑप्शन सामने है, सरल सवाल है, समझाने के बाद आपके भी इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। कुछ देर पहले अपन ने इसी प्रैक्टिस सेशन में एक सवाल देखा था, डक्टस आर्टेरियोसस के बनने का कारण क्या होता है। अब यह सवाल पूछ रहा है डक्टस आर्टेरियोसस के बंद होने का कारण क्या होता है। आराम से चार ऑप्शन पूरी तरह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वन है, नोट डाउन कर लीजिए। डक्टस आर्टेरियोसस के बंद होने का कारण। नेक्स्ट, यहां पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम फीटस टू मदर। सवाल है कि जितने भी गैसियस वेस्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिशन वेस्ट जो होते हैं, बच्चे से मदर में किस स्ट्रक्चर के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं? बड़ा सरल सवाल है। बच्चा अपना मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस मदर को किस स्ट्रक्चर के द्वारा ट्रांसफर करता है? अगला सवाल इसी को लेके अपोजिट आ गया। पिछले सवाल में बच्चा अपनी गंदगी मदर को ट्रांसफर कर रहा था, किससे? वो सवाल था। अब सवाल है बच्चा न्यूट्रिशन लेगा मदर से, वो किस स्ट्रक्चर से लेगा? तो आपस में एकदम रिलेटेड सवाल कि एक फीटस मदर से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन किस स्ट्रक्चर के द्वारा रिसीव करता है। ये सिंपल सा एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन और यहां देखें, ओपनिंग इन द फीटल हार्ट अलाउ टू मूव राइट टू लेफ्ट एट्रियम। फीटल सर्कुलेशन में वो कौन सी संरचना है जिसके द्वारा हार्ट में ब्लड आने के बाद राइट से लेफ्ट एट्रियम में शंट हो जाता है? रूटीनली अपन देखते हैं राइट एट्रियम से वो नीचे राइट वेंट्रिकल में जाता है, पर फीटल सर्कुलेशन में वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। ऐसी कौन सी वहां पर विशेष संरचना पाई जाती है? उसका जवाब दें, इनमें से ही वो एक है। तो ये अपने पास प्रैक्टिस सेशन के तौर पे कुछ एमसीक्यू थे जिनका इजीली आंसर अपन दे पाएंगे कंप्लीट लेक्चर का डिस्कशन होने के बाद। तो आ जाते हैं अपन अब हमारे लेक्चर को थ्योरेटिकली डील करने कि कितनी इंफॉर्मेशन ये हमारे लिए लेकर आया है। बैक करते हैं अपने टॉपिक को, फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जानकारियां आपको प्रोवाइड करी जाए ताकि इसे हम आसानी से समझ पाएंगे। सर्कुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सर्कुलेशन सिस्टम को हम सभी जने सुने कि यहां के अलावा और कहां कहां हमें यह बात जानने को मिलती है। एक होता है एडल्ट सर्कुलेशन, आप में और मुझ में जो चल रहा है एडल्ट सर्कुलेशन। अब एडल्ट सर्कुलेशन के अंदर हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी ऑर्गन कौन है? हार्ट है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर हार्ट, ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है आर्टरी और अयोटा के माध्यम से, और यही हार्ट पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव करता है इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल। और भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस की हार्ट के अपन साइड डिवाइड कर दें, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये जनरल एनाटॉमी एडल्ट के बारे में डिस्कशन में अपन ले रहे हैं। हार्ट में यदि साइड बांट दे अपन राइट साइड और लेफ्ट साइड, और सवाल बनाएं कौन से साइड में ऑक्सीजनेटेड पोर्शन है और कौन से साइड में डीऑक्सीजनेटेड पोर्शन है, तो वहां पे हमें पता होता है कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि वो बॉडी से रिसीव करता है, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि वो बॉडी को पंप करता है। एक सर्कुलेशन वो एडल्ट वाला, एक सर्कुलेशन वो
जो हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे, प्लासेंटा वाले, प्लासेंटा का मदर के साथ यूट्रोप्लेसेंटल, प्लासेंटा का बच्चे के साथ फीटोप्लेसेंटल, वो सर्कुलेशन अलग। ये नाम बताए जाने इसलिए जरूरी हैं क्योंकि सर्कुलेशन चलते जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू आ जाए तो पता रहे पहले इजीली माइंड को कि सामने वाला सवाल कौन से सर्कुलेशन का है। क्या वो नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन का है, क्या वो प्लासेंटल सर्कुलेशन का है, या फिर वो हमारे जो आज का टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन उससे संबंधित है। तो फीटल सर्कुलेशन अपन डील करते हैं। अब यहां आपको बताएं इंपॉर्टेंट चीज, फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से अलग होता है। एडल्ट हैं हम जो बाहर आराम से ग्रोथ एंड डेवलप कर रहे हैं, फीटस है वो जो मदर की यूटेराइन कैविटी में 9 महीने के लिए अवेलेबल है। उसके शरीर में चलने वाला सर्कुलेशन एडल्ट के शरीर में चलने वाले सर्कुलेशन से अलग होता है। अलग क्यों होता है तो उसका बहुत बड़ा रीजन, अलग क्यों है तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। सर्कुलेशन का प्राइमरी पर्पस होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना। सर्कुलेशन का पर्पस है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना। हमारे शरीर में ऑक्सीजन देने के लिए, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है लंग्स। लेकिन बात करें फीटस की तो एक वेल नोन कॉन्सेप्ट है कि फीटल लाइफ में लंग्स गैस एक्सचेंज नहीं करते हैं। फीटल लाइफ में लंग्स ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड नहीं करते हैं। तो जब फीटस के शरीर में सर्कुलेशन चलेगा तो उस सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेशन ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, तो लंग्स वहां पे नहीं देगा क्योंकि लंग्स काम नहीं करते हैं। और बच्चे में, फीटस में ये सारे काम कौन करता है? प्लासेंटा। याद होना चाहिए आपको, प्लासेंटा के फंक्शन में आपको बताया था प्लेसेंटा बहुत सारे सिस्टम के काम अकेला खुद करता था, इसलिए उसके नाम के आगे जीबी लगाते थे। यही एक बड़ा कारण है कि फीटस लाइफ में ऑक्सीजन देने का सारा काम प्लासेंटा कर रहा है, लंग्स नहीं कर रहे हैं। एडल्ट की बात करें, हमारे पास कोई प्लासेंटा नहीं है, हमारे पास कौन है? लंग्स ये काम करते हैं। तो यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स शामिल होते हैं हमारे सर्कुलेशन में। 2 बड़े डिफरेंस। नंबर 1 थिंग्स कि फीटस लाइफ में लंग्स कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब है गैस एक्सचेंज नहीं करते हैं, और ये सारे काम करने के लिए कौन पाया जाता है? प्लासेंटा पाया जाता है। ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें अपन बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। किस किस के बीच में? एक एडल्ट के बीच में और एक फीटस के बीच में। इंसानों में चलने वाला एडल्ट सर्कुलेशन, गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में चलने वाला फीटल सर्कुलेशन, दोनों के अंदर है अंतर। अंतर सिर्फ इन 2 बात का कि हमारे पास लंग्स है, प्लासेंटा नहीं। बच्चे के पास प्लासेंटा है तो लंग्स नहीं। अब आगे फीटल सर्कुलेशन की कंप्लीट मैकेनिज्म को आसानी से समझा जा सकता है यदि हम उस पूरी मैकेनिज्म में आने वाले 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर को पहले से जान लें। फीटल सर्कुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। 5 विशेष संरचनाएं हैं जो केवल फीटल सर्कुलेशन में पाई जाती है। जैसे ही 9 महीने की प्रेगनेंसी पूरी होगी और एक बच्चे का जन्म हो जाएगा, जन्म होते ही जब बच्चे का फेफड़ा काम करेगा और प्लासेंटा अलग हो जाएगा तो ये 5 संरचनाएं भी खत्म हो जाएंगी। 5 संरचनाओं का भविष्य है जब तक बच्चा गर्भ के अंदर है। ये 5 कौन कौन है? इन 5 के नाम हैं अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन, डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस विनोसस और फोरामेन ओवल। इन 5 के नाम जानना बहुत जरूरी है, इनकी लोकेशन जानना जरूरी है, इनके फंक्शन
और ये मैकेनिज्म में कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन इन पांचों कर्मचारियों को मैदान में उतारते हैं, इनके नाम लिख के 1 बाय 1। मैंने कहा सबसे पहले नाम ले लें अपन एक स्ट्रक्चर अम्बलाइकल आर्टरी, आपको बता दिया गया है संख्या में ये 2 होती हैं। इसी से रिलेटेड एक और सेगमेंट ले लें, अम्बलाइकल आर्टरी है तो दूसरा नाम आ गया अम्बलाइकल वेन। बात करें अगले तीसरे के, पूरे 5 करने हैं अपने को। डक्टस, अब आर्टरी वाला लेना है तो पहले आर्टेरियोसस बोल देते हैं, आफ्टर दैट एक और डक्टस, तो वहां पे नाम आ गया विनोसस। लास्ट वन अपने पास एक और 5 नंबर के स्ट्रक्चर फोरामेन ओवल। तो पूरे फीटल सर्कुलेशन के अंदर हमारे पास लगातार जिन 5 के बारे में डिस्कशन चलेगा वो सामने आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। फीटल सर्कुलेशन में ये 5 चीजें पाई जाती हैं। जैसे ही फीटस बर्थ के बाद न्यूनेट में चेंज हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर सारी चेंज भी हो जाती हैं। इन 5 को आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम इन 5 का मतलब पता करें, वो जरूरी है। उसके बाद बताएंगे कैसे इन 5 स्ट्रक्चर ने सर्कुलेशन को कंप्लीट किया। आते हैं टॉप पे, अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन, ये 2 नाम हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की पहले, तो अम्बलाइकल के केस में मैंने बताया था ऑक्सीजन सैचुरेशन वेन में ज्यादा, आर्टरी में कम। वेन में 80% और आर्टरी में 60%। जितनी इंफॉर्मेशन पहले से है उसे मेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आर्टरी में कंपैरेटिवली कम होती है 60% और वेन में ज्यादा होती है 80%। यह उल्टा पुल्टा काम 2 ही जगह होता है, एक अम्बलाइकल में और एक अपना पल्मोनरी में। नहीं तो संसार की सभी आर्टरीज में वेन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा ही होता है। अब बात करें अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल कोड और प्लासेंटा सर्कुलेशन की मदद से यह हमें प्राप्त हुआ है कि कौन सी वेसल्स की डायरेक्शन कैसी है। अम्बलाइकल आर्टरी फीटस से वेस्ट लेकर प्लासेंटा को देती है और अम्बलाइकल वेन प्लासेंटा से न्यूट्रिशन लेकर फीटस को देती है। तो न्यूट्रिशन ट्रांसफर करने वाली वेन है, वेस्ट ट्रांसफर करने वाली आर्टरी है। तो ये लाइनें भी सामने मेंशन कर देते हैं, हमें इजीली लर्न है। ऊपर लिखा आर्टरी, ये वेस्ट ट्रांसफर करेगी तो वेस्ट करने के हिसाब से डायरेक्शन लिख दी फीटस से प्लासेंटा की तरफ, और ये अपोजिट काम करेगी, न्यूट्रिशन लेकर के आएगी तो नाम दे दिया प्लासेंटा से फीटस की तरफ। 2 इंफॉर्मेशन। बात करते हैं अगले 2 नामों की, डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस विनोसस। शब्द का मतलब समझ लें। इन दोनों कॉमन के आगे नाम लिखा हुआ है डक्टस। डक्ट का मतलब है एक नली, एक कैनाल जो कनेक्शन कर रही है, एक प्रकार का कनेक्शन। डक्ट बना दी, नली बना दी, रास्ता बना दिया। वो कनेक्शन यदि 2 बड़ी आर्टरी के बीच हुआ है तो नाम आएगा डक्टस आर्टेरियोसस। 2 बड़ी आर्टरी के बीच कनेक्शन। यदि यह कनेक्शन 2 बड़ी वेन के बीच हुआ है तो नाम आएगा डक्टस विनोसस। 2 बड़ी वेन के बीच कनेक्शन। तो यहां पे ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है और डक्टस विनोसस है, एक कनेक्शन है 2 आर्टरी और 2 वेन के बीच। इंपॉर्टेंट बात यह है हमें पता हो वो 2 बड़ी आर्टरी कौन सी थी और 2 बड़ी वेन। तो पहले नाम लिखा हुआ है आर्टेरियोसस का, तो आर्टेरियोसस में आप लिखें कि आप कनेक्शन हो। अब कनेक्शन किस किस के बीच हो, वो 2 जने कौन है, तो ध्यान से सुने। वो 2 जने हैं हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड से निकलने वाले। हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड से निकलने वाली आर्टरी।
जनरल एनाटॉमी के तौर पे पता होना चाहिए। 4 चैम्बर हार्ट जो होता है हमारा, ये इस प्रकार से, तो इसके अंदर यहां से कौन निकलता है और यहां से, ये राइट साइड होता है, यहां से निकलने वाली कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से निकलने वाली अरोटा होती है, और वह अरोटा नीचे जाए तो नाम है डिसेंडिंग अयोटा। हार्ट के राइट साइड से निकलने वाला पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट साइड से निकलने वाला डिसेंडिंग अयोटा, इन्हीं दोनों के बीच का कनेक्शन डक्टस आर्टेरियोसस कहलाता है। तो नाम लिख देता हूं मैं, कनेक्शन किस किस के बीच हो गया, नाम लिख दिया ये पल्मोनरी आर्टरी, और फिर नाम डिसेंडिंग अयोटा। तो ये रही वो दो बड़ी आर्टरी। ऐसा ही काम करना है डक्टस विनोसस में। आपको बताया डक्टस विनोसस भी क्या होगा, कनेक्शन दो बड़ी वेन के बीच। तो वो वेन कौन कौन सी है, बड़ा सरल तरीके से पहचान जाएंगे। एक सबसे बड़ी वेन तो सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, अम्बलाइकल वेन, और दूसरा ह्यूमन बीइंग में मिलने वाली सबसे बड़ी वेन इंफीरियर वेना केवा। अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा, ये सारी बातें जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, इन सभी को मैकेनिज्म में एक्सप्लेन किया जाएगा। पर जैसा कि मैंने बताया, मैकेनिज्म कंप्लीट इन 5 पांडवों पे ही डिपेंड होती है, इसलिए पहले इनके नाम सुने जा रहे हैं। फिर आते हैं एक बार विनोसस पे। तो विनोसस अपने पास क्या हो गया, कनेक्शन। एक बार मेरे कहने पे याद कर ले, मैं थोड़ी देर में दिखाने ही वाला हूं वो कनेक्शन किस किस के बीच है। एक ले लीजिए अम्बलाइकल वेन, ये ऊपर वाली, और दूसरी ले लीजिए बड़ी आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा। इसके बाद लास्ट वन 5वें नंबर पे जो हमारे पास अवेलेबल है, फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल ये भी बड़ी फेमस स्ट्रक्चर होती है, फीटल लाइफ में पाई जाती है। ये मिलती है हमारे हार्ट में दोनों एट्रियम के बीच। हार्ट में 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम एट्रियम वेंट्रिकल वेंट्रिकल कनेक्टेड नहीं होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होते हैं जनरली। यहां बता रहे हैं फोरामेन ओवल पाया जाता है दोनों एट्रियम के बीच में। हार्ट में एट्रियम बोलते हैं अपर वाले चैम्बर्स को, और लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल। तो अपर चैम्बर में जो दोनों एट्रियम है उनके बीच मिलने वाली ओपनिंग, फोरामेन ओवल क्या है, ये ओपनिंग है। एडल्ट में नहीं होती, फीटस में होती है। ओपनिंग है किस किस के बीच में, आर ए और एल ए, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो फीटल सर्कुलेशन एडल्ट सर्कुलेशन से अलग है। उस फीटल सर्कुलेशन को पढ़ना और समझना बहुत आसान है, क्योंकि वो पूरा सर्कुलेशन डिपेंड करता है इन 5 की 5 स्ट्रक्चर्स पे। इन 5 स्ट्रक्चर्स को सर्कुलेशन में अपने को अरेंज करना है, और जैसे ही सारे अरेंज हो जाएंगे आप खुद देखेंगे सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 कौन कौन है, अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन, डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवल। क्या क्या मीनिंग बताई, अम्बलाइकल आर्टरी ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% वेस्ट एक्सचेंज के लिए, अम्बलाइकल वेन 80% ऑक्सीजन न्यूट्रिशन एक्सचेंज के लिए। आर्टेरियोसस में 2 बड़ी आर्टरी कौन कौन सी, पल्मोनरी और डिसेंडिंग अयोटा। विनोसस में 2 बड़ी बड़ी वेन कौन सी, अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा। फोरामेन ओवल किस किस के बीच, दोनों एट्रियम के बीच। इन 5 की जानकारी लेने के बाद आ जाइए, बड़े आसान तरीके से सर्कुलेशन की मैकेनिज्म को समझा जा सकता है। आते हैं अपन यहां पे थर्ड पोर्शन पे। अब फीटल सर्कुलेशन में अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कंप्लीट चेंजेस क्या होते हैं। सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए जिन जिन ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होने वाली है, मैं उन्हें सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूं। आपको भी जब खुद को इसको रिवाइज करना हो या और किसी को समझाना पढ़ाना हो तो इसी तरीके से करना। सबसे पहले कुछ ऑर्गन बोर्ड पर ड्रॉ कर लें जिनकी मदद सर्कुलेशन कंप्लीट करने में पड़ने वाली है। आते हैं, जैसे बात करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ कर लें अपन
प्लेसेंटा को एक स्ट्रक्चर बना दें कॉपी के साइड में और नाम लिख दें कि वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा यूट्रस की वाल पे अटैच है। अब फीटस के शरीर के बारे में बताना शुरू करें। फीटस के शरीर में आप लोग बना दें कि चलो सेंटर में मैं बना देता हूं अम्बलाइकस। ये बच्चे का अम्बलाइकस बना दिया। अम्बलाइकस बनाने से आइडिया हो जाता है कि ये बॉडी का मिडवे है, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उस प्रकार से। अब बनाने हैं मुझे दो ऑर्गन, बच्चे का, फीटस का लीवर और हार्ट। फीटस का लीवर और हार्ट ये दो मुझे ड्रॉ करने हैं, तो बनाता हूं। चलिए मैं पहले लीवर पे आ गया, तो लीवर ड्रॉ करने के लिए यहां मदद ले ली। एग्जाम्पल के लिए यहां पे फीटल लीवर को ड्रॉ किया गया, ये लिख दिया एल, लीवर। और फिर आते हैं अपन बच्चे के हार्ट को बनाने में। हार्ट बड़ा सिंपल बना है, 4 चैम्बर की तरह इजीली। तो हार्ट अपना लेफ्ट साइड में होता है, तो यहां पे 4 चैम्बर हार्ट, ये हार्ट फीटस का है, उसे ड्रॉ कर सकते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के तौर पे। जैसा मैंने बताया फीटल सर्कुलेशन में फोरामेन ओवल मिलेगा, तो मैंने थोड़ी जगह खाली छोड़ दी फोरामेन ओवल के लिए। तो सिर्फ बोर्ड पे इतनी सी इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर भी एक बाउंड्री खींच दें कि प्लेसेंटा से अलग और बाहर की दुनिया, तो इस लाइन के इधर प्लासेंटा है और उधर पूरे फीटस की बॉडी है। फीटस के बॉडी में सिर्फ 2-3 स्ट्रक्चर जो काम में आने वाली है वही मैंने ड्रॉ करी है। लीवर बच्चे का, बच्चे की अम्बलाइकस और बच्चे का हार्ट। अब क्यों ना बच्चे के हार्ट में और कुछ बातें बता दें जो अपने को पता होती है। वो क्या? हार्ट के राइट साइड से निकलने वाली वेसल और हार्ट के लेफ्ट साइड से निकलने वाली वेसल्स बना दीजिए। तो राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड से अरोटा, और वो अरोटा नीचे जाए तो डिसेंडिंग अयोटा। ड्रॉ कर देता हूं इन दोनों को, इंपॉर्टेंट वन है ही, काम पढ़ने ही वाला है अपना। तो देखते हैं, यहां से मैंने बना दिया अयोटा आर्टरी और ये डिसेंडिंग अयोटा। पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोटा दो नाम लिख दिए हैं, इनके नाम भी लिख देता हूं ताकि हमें इजीली लर्न भी रहे। यहां मेंशन करता हूं पल्मोनरी आर्टरी। सर्कुलेशन एक्सप्लेन करने से पहले जरूरी पड़ने वाली सभी स्ट्रक्चर। डिसेंडिंग अयोटा। अब इतना बना दिया तो ये भी बता दीजिए ये आगे जाते कहां हैं। नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी कहां जाती है आगे? लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और डिसेंडिंग अयोटा में जितना भी ब्लड है वो जाता है नीचे पूरा बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो वैसे ही अपन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये नीचे आगे जाने कहां वाले हैं। तो जहां ये नीचे जाने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। यहां पे बोल सकते हैं कि आप जाएंगे लंग्स में, और इधर बोल दो आप जाएंगे बॉडी में। इनके अंदर लिख दीजिए जो अपन बातें कर रहे हैं यहां पे उस प्रकार की। इसे बोल दिया ये है बच्चे के लंग्स, और इसे ड्रॉ कर दिया ये है बच्चे की बॉडी। तो फीटल सर्कुलेशन को इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, खुद ड्रॉ करने के लिए और किसी को पढ़ाने के लिए आप भी इसी प्रकार की कलाकारी करें। अब इस पूरे डायग्राम में सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देता हूं बच्चे के शरीर में ही मिलने वाली मेजर वेन, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो बात करते हैं इन वेसल्स की, तो ले लेते हैं इस डायग्राम को कि हमारे पास इंफीरियर वेना केवा सबसे बड़ी होती है, ऐसा नीचे करके घूमती हुई आती है और जाकर के नॉर्मली ओपन हो जाती है राइट एट्रियम में। ये नीचे से ऊपर आ रही है, इंफीरियर वेना केवा है। इसी प्रकार से कह सकते हैं और भी वेसल्स है जो ऊपर से आती है राइट एट्रियम में, नाम दे दिया सुपीरियर वेना केवा।
तो इनके नॉमेनक्लेचर में नाम लिखना चाहें तो ऊपर से आ रहे हैं, तो ये नाम है SVC सुपीरियर वेना केवा और ये नाम इंफीरियर वेना केवा। बस इतना बना करके, इतना ड्रॉ करके एक बार आप रिलैक्स हो जाएं। और अब देखिए क्या करना है। फीटल सर्कुलेशन की कंप्लीट मैकेनिज्म को डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन देने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। उस तैयारी में आपने सामने की तरफ अवेलेबल सभी ऑर्गन को उनके एक्चुअल प्लेस पे पोजीशन दी है। सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह फीटल सर्कुलेशन में प्लासेंटा काम करने वाला है। यह लाइन के इस तरफ बच्चे का पूरा शरीर बताया जा रहा है। यहां बच्चे का लीवर है, हार्ट है, हार्ट के राइट और लेफ्ट साइड से निकलने वाली वेसल्स है। वो वेसल्स आगे लंग्स में और बॉडी में जाती है, यह दिखाया गया है। और दो बड़ी वेन एसवीसी और आईवीसी ये बताई गई हैं। अब हमें क्या करना है, इस कंप्लीट डायग्राम के अंदर इन 5 को शो करना है। यदि आप ये पांचों चीजें इन डायग्राम में सेट कर पाए तो आपका सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सर्कुलेशन कंप्लीट करते हैं। सभी जने तैयार हो जाइए एक बार कि हम इन पांचों को यहां अरेंज कर रहे हैं वन बाय वन। शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट लाइन फीटल सर्कुलेशन में पहली लाइन जो आप नोटबुक में नोट करोगे वो होगी ये कि फीटल सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी ऑर्गन प्लेसेंटा है। जिस प्रकार एडल्ट में सर्कुलेटरी ऑर्गन हार्ट होता है, सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाना। यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाना सर्कुलेशन कहलाता है। उसी प्रकार से फीटल सर्कुलेशन में हम शुरुआत करेंगे प्लासेंटा से, और यदि हमने खत्म कर दिया प्लासेंटा पे ही आके, मतलब हमने सर्कुलेशन कंप्लीट कर दिया। तो जहां से शुरुआत वहीं खत्म होना क्या कहलाएगा, सर्कुलेशन। कौन है वो, प्लासेंटा। तो अपने पास फर्स्ट स्ट्रक्चर बोर्ड पे अवेलेबल है, इसका नाम दिया कि महानुभाव आप कौन हैं, तो ये बोलेगा मैं हूं प्लासेंटा। और प्लासेंटा हूं तो क्या करें, मैं सर्कुलेशन शुरू करूंगा। तो इसे बोलते हैं लेट द गेम बिगिन, कार्यक्रम शुरू किया जाए। फर्स्ट थिंग, पूरे सर्कुलेशन की शुरुआत प्लासेंटा करता है अम्बलाइकल वेन के द्वारा। आ गया आपका 5 में से पहला हथियार। फीटल सर्कुलेशन को प्लासेंटा शुरू कर रहा है अम्बलाइकल वेन के द्वारा। जैसा बताया गया, अम्बलाइकल वेन प्लासेंटा से न्यूट्रिएंट को लेकर के जाती है फीटस में। कहां जा रही है, फीटस में। तो यहां अपन निकालते हैं एक वेसल, नाम होगा उसका अम्बलाइकल वेन। निकलेगी प्लासेंटा से और डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, बच्चे में। एक बहुत अच्छी बात है, अम्बलाइकल वेसल्स को अम्बलाइकल वेसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अम्बलाइकल से ही ओरिजिनेट होती है। कल को कान से निकलती तो कान वेसल्स बोल देता मैं, आंख से निकलती तो आई वेसल, यहां से निकलती तो नोज वेसल, और अम्बलाइकस से निकल रही है तो अम्बलाइकल वेसल। तो चलिए यहां से जर्नी शुरू होती है। हमारा पहला इंसान मैदान में उतर रहा है, नाम उसका अम्बलाइकल वेन है। ये देखिए निकली 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 निकली, जाके बताओ कहां जाएगी, कहां जाएगी, कहां जाएगी, कहां जाएगी, ये जाएगी अम्बलाइकस पे। अम्बलाइकस पे क्यों जाएगी, नाम ही आपने ये रखा है अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन, एरो की डायरेक्शन मैं इस पे लगाऊं तो वो मुझे बताएगी कि ये जा रही है या आ रही है। तो देख लीजिए जिस प्रकार से एरो मैंने बनाया है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्लासेंटा से न्यूट्रिशन लेकर के ये चली गई है, जा रही है कहां पर, फीटस में। नंबर 1 थिंग, तो जैसे जैसे नाम आते जाएं अपन बताते जाएं। ये सबसे पहले आया है तो आप इसका नाम दे दो नंबर 1। जैसे नंबर 5 आ जाएंगे सर्कुलेशन पूरा हो जाएगा, तुरंत जाकर के बोल दो सर्कुलेशन में नंबर 1 पे ये आया था, तो नंबर 1 किसको देंगे, अम्बलाइकल वेन को। अब बढ़ो आगे, अम्बलाइकल वेन कहां से निकली, प्लासेंटा से। अम्बलाइकल वेन फीटस में कहां गई, फीटस के अम्बलाइकस में। अम्बलाइकल वेन वेस्ट लेकर जा रही है या न्यूट्रिशन लेके, न्यूट्रिशन लेके कहां चली गई, अम्बलाइकस में। चलो अब आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए। ये अम्बलाइकल वेन
बड़ी खुश है, आप भी हो जाइए प्लीज। ये अम्बिलिकल वेन बड़ी खुश है, बड़ी एनर्जेटिक है, जोश से भरी है, उमंग से भरी है, तरंग से भरी है। क्यों? बोल रही है मेरे अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन है और मैं जा रही हूं ये न्यूट्रिशन देने बच्चे को। अब इससे बोलेंगे कहां दे के आएगी? वो तो तू अम्बिलिकस पे यहां पे देगी? नहीं, अम्बिलिकल वेन को प्लासेंटा ने समझा के भेजा है कि जा बच्ची जा, एक ऐसी जगह न्यूट्रिशन देके आ जिससे न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। अम्बिलिकल वेन को मैसेज दिया, बच्चे में ऐसी जगह जा जहां से न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो पूरे शरीर में न्यूट्रिशन ट्रांसफर करना, सर्कुलेट करने का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अम्बिलिकल वेन से भी पूछेंगे अरे कहां जा रही है, भागी भागी अपने अंदर सामान को भर के। वो बोलेगी मैं जा रही हूं बस। कहां? सर्कुलेटरी ऑर्गन के पास। ठीक है, जा। अम्बिलिकल वेन को रास्ते में जो भी मिला, हर इंसान ने अम्बिलिकल वेन से पूछा कहां जा रही है, उसका जवाब था एक, मैं जा रही हूं सर्कुलेटरी ऑर्गन के पास। और इस समय अम्बिलिकल वेन के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा चमक है और ये चलती जा रही है। इसको चलते जाने दीजिए और काम करने दीजिए, पर देखिए आगे कहानी में क्या मोड़ आता है। यह अम्बिलिकल वेन जब नाचती कूदती जा रही थी और सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरफ बढ़ रही थी, तो गौर फरमाइएगा दोस्तों, यहीं पे चमत्कार वाली बात है कि यहां जैसे जा रही थी तो यहां पे आकर के देखो, इस पॉइंट पे मेरा मार्कर घूम गया, या मैं यूं कहूं कि अम्बिलिकल वेन का भी माथा घूम गया, क्योंकि अम्बिलिकल वेन को रास्ते में मिला ये एल लीवर मिला। कौन मिला? लीवर। और लीवर ने अम्बिलिकल वेन को बोला आजा आजा मेरे पास आजा। क्यों आजा? मेरे अंदर भी चलता है सर्कुलेशन। लीवर ने अम्बिलिकल वेन को बोला कहां जा रही है? उसने कहा सर्कुलेटरी ऑर्गन के पास। तो मेरे अंदर भी चलता है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, लीवर में भी चलता है सर्कुलेशन, नाम है पोर्टल सर्कुलेशन, नाम है पोर्टल सर्कुलेशन। पर आप मुझे बताइए, क्या अम्बिलिकल वेन को इस पोर्टल सर्कुलेशन में जाना था? नहीं जाना था। इसे तो अपना सारा न्यूट्रिशन जाके देना था बच्चे के हार्ट को। लेकिन हार्ट से पहले रास्ते में कौन मिल गया? लीवर। और रास्ते में मिलने वाले सारे ऐसे के ऐसे जो मिल जाते हैं हमें भी, ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत करते हैं। तो लीवर ने भी अम्बिलिकल वेन को चूना लगाया और खुद के साथ पटाया और अपने अंदर ले गया। ये वो जगह हैं जहां पे अम्बिलिकल वेन डाइवर्ट हो जाती है। लक्ष्य से भटकना डाइवर्जन ही कहलाता है। लक्ष्य क्या था आपका? हार्ट था। डाइवर्ट कहां पे हो रहे हो? लीवर में। जब ऐसा डाइवर्जन होता है तो फीटल सर्कुलेशन में इस स्थान को कहा जाता है बाइफर्केशन। कहा जाता है बाइफर्केशन। रास्ता भटक जाना, दो रास्ते हो जाना। एक रास्ता जो होना चाहिए था, एक रास्ता जो आपने चुन लिया, बाइफर्केशन हो जाता है। उस बाइफर्केशन को मैं ड्रॉ कर देता हूं किस प्रकार से। वो बाइफर्केशन ये चीज को बताता है इस प्रकार से। ये देखिए, ये वाई शेप स्ट्रक्चर एक बाइफर्केशन बताती है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हम यहां पे लिख देते हैं इसका नाम। ये लीजिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर दिया बाइफर्केशन। बाई का मतलब दो, दो क्या हो गए? रास्ते। ओरिजिनल रास्ता क्या होना चाहिए था? हार्ट वाला। फर्जी रास्ता कौन सा चुन रहे हैं? लीवर वाला। आखिर अम्बिलिकल वेन लीवर के अंदर क्यों गई? क्योंकि लीवर ने उल्लू बनाया कि मेरे अंदर सर्कुलेशन चलता है। तो जैसे ही अम्बिलिकल वेन अपना ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट भरा ब्लड लीवर के अंदर जाती है, उसके अंदर घूम के आती है, तो अंदर जाने के बाद ही पता चलता है मैं तो गलत रास्ते पर आ गई, हो गया कांड, हो गई प्रॉब्लम। पता चल जाता है कि ये हार्ट नहीं है, जहां जाना था ये वहां नहीं है, तो अब वो वहां से बाहर निकलेगी। तो एक रास्ता अंदर जाने के लिए है और एक फिर वहां से बाहर आने के लिए है। तो ये हुआ अम्बिलिकल वेन के साथ।
तो अभी तक अम्बिलिकल वेन के साथ क्या क्या होता जा रहा है आप लोग सब जने बोर्ड पर रिप्रेजेंटेशन में देखते आ रहे हैं। निकली थी प्लासेंटा से जोश भर के बच्चे में न्यूट्रिशन को सर्कुलेट करवाने। अम्बिलिकस पे आकर के ऊंची उड़ान भरी थी कि हार्ट के 4 चैम्बर में जाकर के ही न्यूट्रिशन दूंगी। रास्ते में मिल गया नालायक लीवर, ले गया अपने साथ, लपेटे में करवा दिया कांड, और उसके बाद पता चला ये थी नहीं सही जगह, तो अब निकल रही है वहां से बाहर। अब बाहर निकलेगी, ये भी अच्छी बात है कि आपको भी अपने जीवन में जब पता चल जाए कि गलत रास्ते पर चले गए थे और फिर वहां से बाहर निकले, इसी में भलाई है, ना कि उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। अब जब ये बाहर निकली अम्बिलिकल वेन, अब पूछना जाके इससे अब क्या हालचाल है। बड़ी उछल रही थी पहले, जोश में भरी हूं, तरंग में भरी हूं, उमंग में भरी हूं। अब की बात जाके पूछो क्या हालचाल है, तो बिल्कुल चोट लगने के बाद इंसान समझदार हो जाता है। अम्बिलिकल वेन अब बोल नहीं रही, चुपचाप बैठी है। पता है ना क्या हुआ उसके साथ में, गई थी कमरे में कोने में साइड में, बिल्कुल ऐसे आ गई। अब क्या होगा, अम्बिलिकल वेन ऐसी है, तो जब ऐसी चीज होती है, गलती से सीख मिलती है, तो सीख जब इंसान को मिल जाती है तो संभालने के लिए फिर ऊपर वाला साथ देना शुरू करता है। और साथ देने के क्रम में देखिए, ये हरी भरी लहराती इटलाती बल खाती, नाम है इसका इंफीरियर वेना केवा। बहुत बड़ी वेन, इंफीरियर वेना केवा, इतनी बड़ी वेन, IVC, इंफीरियर वेन, और ये अम्बिलिकल वेन, रिश्ते में तो ये दोनों बहनें लगती है। अम्बिलिकल वेन, इंफीरियर वेन, एक बड़ी दीदी और एक छोटी दीदी। बड़ी दीदी का नाम इंफीरियर वेना केवा, छोटी वाली का नाम अम्बिलिकल वेन। तो हुआ क्या, इस मिलन की बेला को इस पॉइंट पे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग जोरदार काम होने वाला है यहां वाले एरिया में। क्या हो रहा है, यहां पे बड़ी सिस्टर छोटी सिस्टर के हालचाल पूछ रही है। बड़ी को एक्सपीरियंस से वो बताएगी, यहां पर देखो कैसे। तो जब इंफीरियर वेना केवा अम्बिलिकल वेन के पास से गुजर रही थी, तो उसने देखा रिश्ते में लगने वाली मेरी छोटी बहन बड़ी उदास पड़ी हुई घूम रही है। तो उसने पूछ लिया कि तेरे साथ क्या हुआ। तो वैसे तो अम्बिलिकल वेन का मूड नहीं था कुछ बताने का, पर देखा जब अपना ही रिश्तेदार जा रहा है और रिश्ते में बड़ा भी है, तो सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे ऐसे चली गई थी, वहां पे ऐसा ऐसा हो गया, और बस कुछ नहीं बचा। तो अब क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा बोलेगी, भगवान ने बड़े लोगों को बनाया इसलिए होता है, घबराए मत, कहां जाना था तुझे, तेरा मटेरियल कहां देना था तुझे, तो बोलेगी देना तो हार्ट में था। IVC बोलेगी इतनी सी बात क्यों है घबराती लाली, मेरा तो रोज का काम है ये, मैं इंफीरियर वेना केवा हूं, 1 मिनट में 72 बार जाती हूं हार्ट के राइट एट्रियम में, तो मुझ पे ट्रस्ट कर और अपना सारा मटेरियल मुझको ट्रांसफर कर दे। और यहां पर इन दोनों बहनों का जो संगठन हुआ है, छोटी वेन का बड़ी वेन से, इन दोनों वेन का संगठन कहलाता है आपका आइटम नंबर 2, नाम देंगे डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस इज ए कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। लेट लुक ओवर एयर, यहां पे अपन कहां टिका के आए हैं, डक्टस विनोसस ये रहा, इसको नाम दे दो नंबर 2। और अब डक्टस विनोसस के बनने से सारा का सारा वो मटेरियल जो प्लासेंटा के द्वारा ट्रांसफर किया जाना था बच्चे के हार्ट में पहुंचा दिया गया है इंफीरियर वेना केवा को। इसके बाद क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा बिल्कुल भी नहीं भटकेगी, 1 मिनट में 72 बार जाती है, रोज का आना जाना है, बहुत एक्सपीरियंस है इसको। सीधा अपना ब्लड ले जा करके कहां ड्रॉ कर देगी, राइट एट्रियम में। 4 चैम्बर हार्ट के अंदर हम पहुंच गए हैं और यहां नाम लिख दिया इसका राइट एट्रियम, और ब्लड आ गया जहां पे आना चाहिए था। कहां पे, राइट एट्रियम में। तो अभी तक के सफर में फीटल सर्कुलेशन की एक्सप्लेनेशन देने वाले 5 संरचनाओं में से कितनों का आगमन हो चुका है, 2 का। सबसे पहले किसका, अम्बिलिकल वेन का, उसके बाद किसका, डक्टस विनोसस का। सर्कुलेशन में अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने, स्टार्ट किसने किया, प्लासेंटा ने,
कौन लेके गया? अम्लाइकल वेन। कहां ओपन हुई? अम्लाइकस में। अम्लाइकस के बाद क्या हुआ? उसका बाइफर्केशन। बाइफर्केशन से पहले वो कहां गई? लीवर में। लीवर से निकल के किसके साथ मिक्स हुई? आईवीसी के साथ। अम्लाइकल वेन का आईवीसी के साथ मिक्स होना क्या कहलाएगा? डक्टस विनोसस। उसके बाद सारा का सारा मटेरियल ट्रांसफर किसको कर दिया गया? आईवीसी को। और कहां पहुंच गया? हार्ट में। यहां पे एक सवाल यह भी बनता है कि प्लासेंटा ने जितना भी मटेरियल दिया हार्ट में पहुंचने तक वो कितनी और वेसल्स के कांटेक्ट में आया, कितनी बार ब्लड की मिक्सिंग हुई? यह सवाल है कि प्लासेंटल ब्लड जो ट्रांसफर किया गया फीटल हार्ट में पहुंचने तक कितनी बार ब्लड मिक्सिंग करता है? जवाब है 3 बार। प्लासेंटा ने जो ब्लड दिया था वो 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन का था। 3 बार मिक्सिंग हुई। 3 बार कैसे कैसे देख लो। नंबर 1, पहली मिक्सिंग जब आप लीवर में गए पोर्टल वेन के थ्रू, लीवर में गए वहां पोर्टल वेन थी उससे मिले। नंबर 2, ये बड़ी दीदी से मिले इंफीरियर वेना केवा। नंबर 3, जब आप एट्रियम में जा रहे थे तो ऊपर से एक और बहन जी आ रहे थे सुपीरियर वेना केवा। तो फीटल सर्कुलेशन में ब्लड की मिक्सिंग कितनी बार होती है? जवाब है 3 बार। फीटल सर्कुलेशन में ब्लड की मिक्सिंग कितनी बार होती है? 3 बार। नंबर 1 कब? पोर्टल वेन से। नंबर 2 कब? आईवीसी से। नंबर 3 कब? एसवीसी से। पर मजेदार बात यह है कि इस मिक्सिंग से ऑक्सीजनेशन पे बड़ा असर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन लेकर गए थे तो मिक्सिंग के बाद मैक्सिमम 80 का 76 या 78 ही होता है। और 76-78 होना इज नॉट ए बिग इश्यू कि मिक्सिंग होती है पर फर्क नहीं पड़ता। आते हैं आगे की जर्नी पे, देखते हैं हार्ट के अंदर अब क्या करेंगे। तो यहां पे एक रोचक बात हो रही है। नॉर्मली अपन देखते थे रोजाना का एक काम था, राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। मैं चारों चैम्बर के नाम लिख देता हूं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और समय आ गया यहां पे हमारे खिलाड़ी नंबर 3 को खड़े करने का। और खिलाड़ी नंबर 3 है हमारे पास में फोरामेन ओवल। फीटल हार्ट के दोनों एट्रियम के बीच में मिलने वाली ओपनिंग का नाम फोरामेन ओवल। खिलाड़ी नंबर 3 संरचना के अंदर दे दो पोजीशन। ये रहा भैया तू, आप हो नंबर 3 पे। सर्कुलेशन में नंबर 1 पे कौन आता है? अम्लाइकल वेन। नंबर 2 पे विनोसस। नंबर 3 पे फोरामेन ओवल। तो अपन ने इंट्रोड्यूस किया इसको फोरामेन ओवल को। अब यहां सुने, नॉर्मली रूटीनली क्या होता है, राइट एट्रियम में आया हुआ ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व से। नॉर्मल हार्ट में ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, राइट साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड। नॉर्मली राइट एट्रियम का ब्लड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में आता है, पर यहां पे राइट एट्रियम में जो ब्लड है बेचारा कन्फ्यूजिया गया। वो इसलिए कन्फ्यूजिया गया कि नॉर्मली में जैसे मैं जाता हूं वैसे जाऊं, या पड़ोस में इतना बड़ा ये खाता खुल गया यहां जाऊं तो कहां जाऊं? तो मैं बताता हूं कहां जाऊं, सुनिए तो सही। नीचे जाओगे तो वाल्व खोलने पड़ेंगे, बाजू में जाओगे तो खुला खुलाया पहले से पड़ा है। कहां जाना आसान है, हिंट से समझ जाइए। एक रास्ता ऐसा है जो ऑलरेडी ओपन है, फोरामेन छेद है। एक रास्ता ऐसा है जिसे खोलना पड़ेगा क्योंकि वाल्व खुलते हैं प्रेशर मैकेनिज्म से। जब तक प्रेशर पड़ेगा नहीं तब तक वाल्व खुलेगा नहीं। तो इसीलिए 2 रास्ते, वैसे फेमस फिल्म भी राजेश खन्ना की, मर गए बेचारे अभी कुछ दिन पहले, पर अभी याद रखें आप लोग कि यहां राइट एट्रियम के ब्लड के 2 रास्ते हैं। खुला रास्ता फोरामेन, खोलने वाला रास्ता वेंट्रिकल। तो दुनिया ऐसी है आजकल की, नालायक है, स्मार्ट हो चुके, स्मार्ट बोर्ड की तरह मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो उस रास्ते पे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जहां मेहनत कम करनी पड़े। इसीलिए जितना अमाउंट का ब्लड राइट एट्रियम में था मैक्सिमम डाइवर्ट होता है लेफ्ट एट्रियम में और कम डाइवर्ट होता है राइट वेंट्रिकल में। तो इन 2 एरो पे
मैं लिखना चाहूं क्या, मैं तो लिख करके ही रहूंगा। यहां डायवर्जन बताएंगे मैक्सिमम। अधिकतर ब्लड कहां पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और बचे हुए को बोल दीजिए रिमेनिंग। वो रिमेनिंग कहां गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब आपसे मैं पूछूं प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, साथियों, की जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जो यहां पर हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? तो तुक्के नहीं लगाने बैठ करके, बड़ा दिमाग लगाना है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट साइड में होना चाहिए या लेफ्ट साइड में? जवाब देंगे लेफ्ट साइड में। तो हमने भी क्या किया, प्लासेंटा ने जो भेजा था 80% सैचुरेशन वाला, 3 दिनों से मिक्स होने के बाद भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कम नहीं हुआ, और वो जब राइट में आया तो हमें लगा राइट वाली जगह सही नहीं है, कहां भेज दो, लेफ्ट में। और इसीलिए यहां पर पाया जाता है ये नंबर 3 फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल ने सही रास्ता दिया। फोरामेन ओवल नहीं होता तो मैक्सिमम ऑक्सीजन वाला ब्लड राइट एट्रियम में होता, और वहां होता तो हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम का लिया लेफ्ट में। इसके बाद अगली कुछ सीक्वेंस साथ साथ चलती रहेगी। जैसे बड़ा सरल सा चीज चलने वाली है, अब क्या चलेंगे, वो राइट वेंट्रिकल से नीचे आ रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से डिसेंडिंग अयोटा में। ये देखिए यहां पर आ रहा है मैक्सिमम ब्लड, और यहां पर आ रहा है रिमेनिंग ब्लड। मैक्सिमम ब्लड आ रहा है नीचे, किसके पास जाएगा, बॉडी के पास। रिमेनिंग ब्लड आ रहा है किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। मैक्सिमम ब्लड जाता है बॉडी के पास, बॉडी बोलती है आने दो आने दो आने दो, लेकिन यहां पे जो ये लगा हुआ है लंग्स, यहां पे चिंता के बादल छा गए। वो इसलिए छा गए कि पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास जब ये ब्लड जाने वाला है तो लंग्स वहां पे रेड अलर्ट दिखाता है। दिखा देता हूं मैं उस रेड अलर्ट को आपको। उस रेड अलर्ट को ऐसे दिखा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मत आइए, रुक जाइए, ये रेड अलर्ट है। ये क्यों दिखाया गया है, वो इसीलिए कि नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स के पास में ऑक्सीजन लेने के लिए। हमारे हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास जाती है ऑक्सीजन लेने के लिए, पर यह बेचारा बोलेगा मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास गैस एक्सचेंज नहीं है, तो मेरे पास मत आइए। यदि मैं गैस एक्सचेंज करता तो मैं आपका वेलकम करता बॉडी की तरह, पर मैं आपका वेलकम नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज सिस्टम। तो कुल मिलाकर के लंग्स ने ब्लड को आने दिया या रोक दिया, लंग्स ने पल्मोनरी आर्टरी वाले ब्लड को आने दिया या रोक दिया। तो इतना बड़ा क्रॉस दिखा रहा हूं दोस्तों, क्या जवाब देंगे, रोक दिया। और रोकने का मतलब कर दिया आपका विरोध, रोकने का मतलब कर दिया आपका विरोध। और ये विरोध जो एक प्रकार का हो सकता है निरोध, क्योंकि निरोध भी एक प्रकार के विरोध ही होते हैं। ये लगाया है फेफड़े ने, ये लगाया है फेफड़े ने, तो इस प्रकार के विरोध का नाम है पल्मोनरी रेजिस्टेंस। लंग्स के द्वारा क्या लगाया गया रेजिस्टेंस, पल्मोनरी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब आने दो या रोक दो, रेजिस्टेंस का मतलब आने दो या रोक दो। रोक दो, किसे रोक दो, पल्मोनरी आर्टरी से आने वाले ब्लड को। और वो क्यों रोक दो, क्योंकि हमारे पास गैस एक्सचेंज के लिए सुविधा नहीं है। तो होगा क्या, पल्मोनरी आर्टरी में जो आ रहा है, ये तो बोल रहा है मैं आऊंगा 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 आऊंगा, नीचे वाला बोल रहा है मता 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 मता, तो मता तो कहां जा। ऐसी कंडीशन में क्या करता है, ऐसी कंडीशन में क्या हो, यदि आप जीवन में किसी रास्ते पे लगातार बढ़ रहे हैं और अचानक से सामने रास्ता बंद हो जाए, तो दीवार से माथा फोड़ने की बजाय आप क्या करते हैं, साइड लेते हैं, साइड की गली ढूंढते हैं। आप सफर कर रहे हैं रोड पे, सामने जाम लगा है, तो क्या देखते हैं, बाईपास देखते हैं। ऐसा ही बाईपास बनने वाला है हमारा आइटम नंबर 4। ऐसा बाईपास बनने वाला आइटम नंबर 4 नाम होगा डक्टस आर्टेरियोसस। आ जाइए पीछे की बाजू और दे दीजिए नंबर 4, ये लीजिए
नाम डक्टस आर्टेरियोसस, दो बड़ी बड़ी महाधमनियों का मिलन, एक का नाम पल्मोनरी आर्टरी और एक का नाम डिसेंडिंग आयोटा। मुझे जवाब दीजिए, ये बाईपास होता है या बनता है? ये बाईपास होता है या बनता है? बनता है। क्यों बनता है? कौन सी ऐसी मजबूरी है जो हमें इसे बनाना पड़ा? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं है, मजबूरी का नाम पल्मोनरी रेजिस्टेंस है। लंग्स ने आने से रोक दिया, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी ने बाईपास ढूंढ लिया। और बाईपास का फायदा क्या हुआ? बाईपास का फायदा यह हुआ मेरे भाई लोग कि बचा हुआ ब्लड भी ठिकाने लग गया और सारा का सारा जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गया। बच्चे के शरीर की आत्मा बोलेगी आहा मजा आ गया, काम पूरा हो गया। सारा ठिकाने वाला ब्लड जो प्लासेंटा से निकला था अल्टीमेटली कहां पहुंच गया है? पूरा बच्चे की बॉडी में। कितने कलाकार आ चुके हैं? 4। क्यों ना देख लिया जाए एक बार क्या क्या हुआ इसके साथ अत्याचार। नंबर 1, शुरुआत किसने करी? प्लासेंटा से। कौन निकला? अम्बलाइकल वेन। किसमें घुसी? अम्बलाइकस में। उसके बाद क्या हुआ? बाइफर्केशन। बाइफर्केशन मतलब सही रास्ता और गलत रास्ता। गलत रास्ता कहां गया? लीवर में। सही रास्ते पे कौन लेके गई? बड़ी दीदी। बड़ी दीदी का नाम इंफीरियर वेना केवा। दोनों बहनों का मिलन क्या कहलाएगा? डक्टस विनोसस। सारे मिलन के बाद कहां पहुंच गए? हार्ट में। हार्ट में जब पहुंचे तो कितनों के साथ मुंह काला करवा के आए? 3 के साथ। पर कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। हार्ट में आने के बाद कितने रास्ते? 2 रास्ते, एक खुला रास्ता, एक खोलने वाला रास्ता। हमने ज्यादातर किसे चुना? खुले रास्ते को। वहां पे कौन था? नंबर 3, फोरामेन ओवल। उसके बाद हार्ट अपना रास्ता चल रहा था, राइट साइड लंग्स में जा रहा था, लेफ्ट साइड बॉडी में जा रहा था। बॉडी ने किया वेलकम और लंग्स ने किया रेजिस्टेंस। लंग्स ने लगाया रेजिस्टेंस तो आर्टरी ने ढूंढा बाईपास। बाईपास का नाम डक्टस आर्टेरियोसस और होल एंड सोल सारा ब्लड डाइवर्ट का हो गया बॉडी में। अब बॉडी में, फिटल बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। उसके बाद में सर्कुलेशन का एंड करने के लिए बताया जाता है बच्चे की बॉडी में घूम फिर के आते हैं एक बार फिर अपन अम्बलाइकस के लेवल पे। घूम के आते हैं अपन अम्बलाइकस के लेवल पे। देखिए अम्बलाइकस के लेवल पे एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांच, यहां पे देखें ऐसा बना रहा हूं मैं। अम्बलाइकस पे एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांच होती है और उस ब्रांच का नाम होता है इलियक आर्टरी। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एब्डोमिनल अयोटा, ब्रांच है इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। उस इंटरनल इलियक से अम्बलाइकस के लेवल पे फॉर्मेशन होता है हमारे इस 5वें खिलाड़ी का। और 5वां खिलाड़ी वो है जो ब्लड को बच्चे के शरीर से, वेस्ट को बच्चे के शरीर से लेकर आ गया वापस प्लासेंटा में। नाम दिया नंबर 5 और नंबर 5 रिमेनिंग कंडीशन हमारी अम्बलाइकल आर्टरी। पूरे के पूरे फीटस की बॉडी से ब्लड को रिटर्न वापस पहुंचाने वाला अम्बलाइकल आर्टरी। तो देखे प्यारे बंधुओं, जहां से शुरू हुए वहीं पर पहुंच गए। और जीवन में जब भी ऐसा हो कि जहां से शुरू हो वहीं पहुंच जाएं तो ऐसी चीज कहलाती है सर्कुलेशन। जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच जाएं तो ऐसी चीज कहलाती है सर्कुलेशन। तो ये अपने पास सर्कुलेशन की एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था पूरा, जिससे बनने वाले क्वेश्चंस को अब डिस्कस किया जाएगा। यहां बड़े तौर पे कुछ सवाल बनाए जाएं तो वो ऐसे हैं। नंबर 1, पूरे सर्कुलेशन को शुरू करने वाला कौन था? प्लासेंटा। आप इन 5 के नाम बताएं। सबसे पहले कौन, बाद में कौन, बाद में कौन, बाद में कौन, कौन मिलता है? सबसे पहले कौन मिलता है? आंसर देंगे अम्बलाइकल वेन नंबर 1, उसके बाद डक्टस विनोसस नंबर 2, उसके बाद फोरामेन ओवल नंबर 3, उसके बाद डक्टस आर्टेरियोसस नंबर 4, लास्ट में अम्बलाइकल आर्टरी नंबर 5। एक बात यह हुई। नंबर 2, बाइफर्केशन कहां होता है? बाइफर्केशन कहां होता है? जवाब लीवर, पोर्टल सर्कुलेशन में। नंबर 3, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग कितनी बार होती है? जवाब 3 बार। किस किस से? एक बार एसवीसी से,
आईवीसी से और पोर्टल वेन से। नेक्स्ट वन, हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो मैक्सिमम लेफ्ट साइड में जाता है या डाउनवर्ड जाता है? जवाब लेफ्ट साइड में। अगला सवाल नंबर 4, डक्टस आर्टेरियोसस के बनने का कारण क्या होता है? पल्मोनरी रेजिस्टेंस। यहां एक गौर करने वाली बात है, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट फेफड़े में जाता है, उतना अमाउंट जितना फेफड़े को खुद को डेवलप होने के लिए चाहिए। यदि ऐसा बैरियर लगा देंगे और पूरा ही ब्लड जाने से रोक देंगे तो लंग्स डेवलप कैसे होगा? इसीलिए पूरे ब्लड को नहीं रोका जाता, थोड़ा ब्लड भेजा जाता है जिससे लंग्स काम कर सके। लास्ट सवाल, अम्बलाइकल आर्टरी किसकी ब्रांच से बनती है? जवाब इंटरनल इलियक आर्टरी। अम्बलाइकल आर्टरी किसकी ब्रांच से बनती है? जवाब इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये अपने पास में कंप्लीट मैकेनिज्म है फीटल सर्कुलेशन को लेकर के। ये बताती है एक बेसिक प्रोसेस कैसे सर्कुलेशन रन करता है। अभी इस फीटल सर्कुलेशन में एक और लेक्चर की मदद से इस नॉर्मल मैकेनिज्म से बनने वाले एमसीक्यू और बच्चे के जन्म के बाद में आने वाले परिवर्तन, इन दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। उसके लिए एक लेक्चर का वेट और करना पड़ेगा। अभी और आज के लेक्चर में आपने जो इंफॉर्मेशन गेन करी वो सिर्फ इतनी सी कि फीटल और एडल्ट सर्कुलेशन अलग होता है, क्योंकि बच्चे में प्लासेंटा होता है और लंग्स इनएक्टिव होते हैं। पूरे सर्कुलेशन को कैरेक्टराइज करना है इन 5 कलाकारों के नाम से, और इन 5 को अरेंज करने से बनती है जो मैकेनिज्म, वो होता है सर्कुलेशन। बड़े आराम से चैप्टर को रिवाइज करते रहें और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला लेक्चर भी इन्हीं के अंदर से बनने वाले एमसीक्यू पे डिपेंड करेगा और रन करेगा। तो एकदम अभी तक जो पढ़ाई बातें सब दिमाग में, और पूरा इंतजार बरकरार रखें कैसे इनसे एमसीक्यू अराइज होंगे और जन्म लेते ही इनमें क्या चेंज आएगा और क्यों चेंज आएगा अगले लेक्चर में। अभी और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।